जो मेरे साथ हो रहा था वह सब एकदम नया सा था। थोड़ी सी घबराहट और मखमली सी दिल में गुदगुदी कर देने वाली भावनाएं मुझे विचारों के चक्रव्यूह में धकेल रही थी। वो लड़की जिसका नाम तक मैं नहीं जानता, पता नहीं कहाँ से मेरी जिंदगी में आ गई है, जिसके लंबे काले बालों के सिरे मेरे नोटबुक के सफ़ेद पेजों पर स्पर्श हो रहे थे। मेरा दिल उसकी मोहक खुशबू से खिल उठा था और उसका मेरे इतना करीब होना ही मुझे खुद से दूर कर देने के लिए काफ़ी था। थोड़ी देर बाद लंच के लिए बेल बज गई। सभी लड़के और लड़कियां स्कूल प्रांगण में बाहर एक दूसरे की बातों में व्यस्त थे। वहीं मैं सबसे अलग खाली कमरे में अकेला बैठा उस उबाऊ दिन को जैसे तैसे काटने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे अंदर आते हुए देखा। जैसे मंच पर कलाकार के स्वागत में सारी रोशनियां बिछा दी जाती है, ठीक उसी तरह मेरी दोनों आंखें उसके मेरी ओर बढ़ते कदमों के नीचे बिछ गई थी। यह पहली दफा था जब मैंने उसे ठीक ढंग से देखा था। बिल्कुल मेरी माँ की तरह उसका नाक भी तीखा, होठ खूबसूरत और छोटे थे। आंखों के किनारों पर काजल और गालों पर सरकते बालों की एक लट थी। सुना है कि तुम किसी लड़की को देख रहे हो और अगर उसकी आंखें झुक जाए तो इसे उसकी इजाजत समझना, जो तुम्हें उसकी खूबसूरती और मासूमियत के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका दे रही है। पर क्यों? इस सवाल के जवाब तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसने अपनी नजरें फिर उठा ली और मैं हड़बड़ा सा गया, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी ओर मोड़ ली, खुद को किताबों में व्यस्त करने का ढोंग करने लगा, पर जो किताब पढ़ने के लिए निकाली थी बाद में पता लगा कि मैंने उसे ही उल्टा पकड़ा है। मेरी इन हरकतों से उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान छा गई जो बहुत प्यारी थी। बाद में उसने भी नजरें मोड़ ली और ठीक मेरे आगे अपनी जगह पर आकर बैठ गई।